नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की। जैसा कि आप लगातार खबरों में देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी इस बात के ऐलान के बाद कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर यानी कि मातोश्री के बाहर वो हनुमान चालीसा पढ़ने वाली हैं। इसके साथ ही शिव सैनिकों का विरोध शुरू हुआ और न सिर्फ विरोध शुरू हुआ, समाज में अशांति फैलाने जैसे आरोप और राजद्रोह जैसे गंभीर मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई। उनके पति रवि राणा जो कि विधायक हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद 12 दिनों तक जेल में रहने के बाद 13वें दिन उनकी रिहाई हुई है नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की। और रिहाई के बाद नवनीत राणा निर्दलीय सांसद सीधे यहाँ मुंबई के लीलावती अस्पताल में लाई गई है मेडिकल चेकअप के लिए। जब मेडिकल चेकअप के लिए लाई गई तो यहाँ पर उन्हें सीधे भर्ती कर लिया गया है। आपको बता दें कि भायखला महिला जेल में ये थी और वहाँ से ही उनके जो वकील हैं उन्होंने ये शिकायत की थी कि उन्हें दिक्कत आ रही है, उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है और चूँकि वो ज़मीन पर बैठ रही हैं, लेट रही हैं, तो इस वजह से उनकी दिक्कत और बढ़ गई। ऐसे में सीटी स्कैन की सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए। कल उन्हें जेजे अस्पताल भी ले जाया गया था लेकिन शाम में उन्हें वापस लाया गया। तो उन्हें किस तरह से दिक्कत हो रही थी की जो शिकायत है वो उनके वकील की तरफ से कही जा रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे जेल प्रशासन पर। लेकिन आज जिस तरह से उन्हें 13वें दिन गिरफ्तारी के बाद 13वें दिन रिहाई मिली, वो सीधे लीलावती अस्पताल में पहुंची और उसके बाद तलोजा जेल में जहां उनके पति रवि राणा थे, उनकी रिहाई के बाद सीधे वो अस्पताल पहुंचे अपनी पत्नी नवनीत राणा से मिलने के लिए। और जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है क्योंकि नवनीत अपने आंसू पोंछते हुए और भावुक होती हुई उसमें नज़र आ रही हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। कल उन्हें मुंबई की सेशन कोर्ट से ज़मानत मिल गई लंबे इंतज़ार के बाद और राजद्रोह जैसा मामला उनके ऊपर था तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन अदालत में कहीं ना कहीं ये संकेत ज़रूर मिलता हुआ दिखा कि किस आधार पर इतने संगीन आरोप लगाए गए हैं और वो कहीं ना कहीं टिकता हुआ नहीं दिखा। इस वजह से ये रिहाई भी मुमकिन हो पाई, ये ज़मानत भी मुमकिन हो पाई। नवनीत राणा और उनके पति को जिन अहम शर्तों पर कल मुंबई की सेशन कोर्ट से ज़मानत मिली, उन शर्तों को आपके सामने रखें तो सबसे पहला तो ये था कि 50,000 के निजी मुचलके पर उन्हें ये ज़मानत मिल रही है। दूसरा सबसे अहम कि मीडिया से उन्हें मुखातिब नहीं होना है। कि जिस तरह से आप देख रहे थे नवनीत राणा लगातार अपने सोशल मीडिया पेज के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए वो इस बात की का आह्वान करती रही थी कि किस तरह से वो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, अपने वीडियोज़ वो पोस्ट कर रही थी, आरती की, पूजा की। तो किसी भी तरह से इस संदर्भ में उन्हें मीडिया से मुखातिब नहीं होना है, सोशल मीडिया पर किसी तरह की बात नहीं करनी है। तो ये पहली शर्त है कि मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाकर रखना है, सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है। जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई भी काम उन्हें दोहराना नहीं है, ये अहम शर्त है। साथ ही ये शर्त है कि राणा दंपत्ति को जांच में सहयोग करना होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो उन्हें जाना होगा और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। तो इन 5 अहम शर्तों के साथ नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कल मुंबई की सेशन अदालत से ज़मानत मिली है और सबसे बड़ी शर्त यही है कि मीडिया से उन्हें मुखातिब नहीं होना है। तो आज अस्पताल में भर्ती है नवनीत राणा। जब यहाँ से वो जाएंगी अपने घर में तो वहाँ पर भी किसी तरह से उन्हें मीडिया से या फिर सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखनी है। इस मामले में रिहाई तो मिल गई है लेकिन एक तरह से दबाव अब बीएमसी की तरफ से उन पर होगी क्योंकि उनके घर पहुंची थी बीएमसी की टीम कल इंस्पेक्शन के लिए। अवैध निर्माण की शिकायत मिली है बीएमसी को कि उनके फ्लैट में जो खास स्थित उनका घर है लावी अपार्टमेंट, उनके 8वें फ्लोर पर उनके फ्लैट में किसी तरह का अवैध निर्माण हुआ है। इस तरह की शिकायत मिलने का दावा बीएमसी ने किया है। तो जैसे ही अगर वो उस घर में जाती हैं तो बीएमसी की टीम एक बार फिर से पहुंचेगी इंस्पेक्शन के लिए। दबाव एक तरह से बनाने की कोशिश होगी या तोड़फोड़ भी होगी, ये देखना होगा। इतना ही नहीं, आने वाले समय में राणा दंपत्ति के लिए जो डगर होगी थोड़ी और मुश्किल हो सकती है क्योंकि जो बाकी मामले हैं दंपत्ति के खिलाफ, रवि राणा के खिलाफ और नवनीत राणा के खिलाफ, उन मामलों में भी क्या किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है वो भी देखना होगा। तो रिहाई मिल चुकी है, राहत मिल चुकी है अदालत से ज़मानत के तौर पर, लेकिन आगे की डगर कैसी होगी वो देखना होगा। मुंबई में लीलावती अस्पताल के बाहर से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।